नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात सियासी खबर की। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एलजेपी के 208 नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों ने पाला बदल लिया है। विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पार्टी के कई नेता उस वक्त भी एनडीए का समर्थन कर रहे थे, जिनमें लोजपा के प्रवक्ता केशव सिंह का नाम भी शामिल था। केशव सिंह का साफ तौर पर कहना था कि वो एनडीए का समर्थन करते हैं और चिराग के जेडीयू के प्रति तेवर को देखते हुए उन्होंने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आज केशव सिंह के 208 नेता जेडीयू में शामिल हो गए। साथी जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कितना बढ़िया नाम है। पहला नाम है केशव सिंह। केशव सिंह कौन? केशव कौन थे? और जो 208 पर नाम है वह राम रत्न दास। तो केशव से शुरू हो रहा है, राम पर खत्म हो रहा है। 208 साथी हैं। जितने 208 साथी आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। चिराग पासवान जी अभी कह रहे थे एक साथी, यहाँ का कहावत है कि सुख दुख में चलने के जितना 76 बच्चे जो आदमी का बिहार से इंतजार कर रहा हो, जिसका भ्रष्टाचार में आतंक डूबा हुआ हो, वह व्यक्ति निजी समाज को जेल भेजने के काम कर रहा है। मैं आप लोग को ला करके आज बताना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी देश के आज सबसे बड़े कॉर्पोरेट हैं। तो विधानसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर जोरदार झटका चिराग पासवान को उनकी पार्टी को लगा है। इधर विधान परिषद की 12 सीटों पर मनोनयन की चर्चा जोरों पर है। नामों को लेकर मंथन जारी है। हालांकि अब तक नाम एक भी फाइनल नहीं है। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू ने अपने नामों को फाइनल कर लिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके हिसाब से बीजेपी की ओर से 6 सीटों पर 9 नाम चर्चा में हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से 6 सीटों पर 10 नाम चर्चा में हैं। हम आपको एक एक कर सारे नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं जो संभावित हैं। और जानते हैं बीजेपी की वो संभावित नाम जो चर्चा में हैं। जनक राम बीजेपी से संभावित एमएलसी उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरा नाम बताया जा रहा है राजेंद्र गुप्ता या शिव नारायण महतो। ये 2 नाम भी हैं जो चर्चा में हैं। इसके अलावा बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल या प्रमोद चंद्र वंशी हो सकते हैं। वहीं देवेश कुमार या अनिल शर्मा, ये 2 नाम भी हैं जो कि चर्चा में हैं। वहीं निवेदिता सिंह का भी नाम बीजेपी की तरफ से संभावितों की सूची में शामिल है। तो घनश्याम ठाकुर भी संभावितों की सूची में शामिल हैं बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी से संभावित नाम है जो एमएलसी उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जानते हैं अब जेडीयू से संभावित एमएलसी उम्मीदवार कौन कौन से हैं। जेडीयू की तरफ से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं ये भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सत्य प्रकाश या संजय सिंह, ये 2 नाम हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं। संजय गांधी या फिर रविंद्र सिंह, इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। अशोक चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो वहीं ललन सर्राफ भी इस सूची में शामिल है। उमेश कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, ये दोनों नाम है। सुमन मलिक या राजीव रंजन, इनमें से कोई हो सकते हैं उम्मीदवार। तो ये हैं जेडीयू के वो नाम जिनको लेकर अभी चर्चा चल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे दें बेतिया से, जहां पर आदमखोर बाघिन को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बेतिया से आपको दे रहे हैं। आदमखोर बाघिन जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, गन्ने के खेत से उस बाघिन को पकड़ लिया गया है। कमजोर हालत में दरअसल इस बाघिन को पकड़ा गया है। फिलहाल बाघिन की स्वास्थ्य जांच करवाई जा रही है। टाइगर रिजर्व से गांव में बाघिन घुसी थी
3 लोगों को अपना निशाना बनाया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बीमार जैसी हालत में नजर आ रही है। ये बाघिन निवाला 3 लोगों को बनाया था, एक दंपति को निवाला बनाया था इस बाघिन ने, जो जंगल से सटे हुए गांव है वहां पर, और एक और महिला को निवाला बनाया था इस बाघिन ने। फिलहाल बड़ी खबर यही कि इस बाघिन को वन विभाग ने ढूंढ निकाला, लेकिन बहुत ही बीमार स्थिति में, कमजोर हालत में ये बाघिन बेतिया में पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं यही वो आदमखोर बाघिन है जो कि लोगों को अपना निशाना बना रही थी। गांव, जंगल से सटे हुए जो गांव थे वहां पर जो लोग खेतों की रखवाली के लिए खेत में रुक रहे थे उनको अपना निशाना बना रही थी। एक दंपति को अपना निवाला बना लिया था, वहीं एक अन्य महिला को भी हमला कर उसकी जान ले ली थी इस बाघिन ने। लोगों में भय व्याप्त था, अब उस भय का अंत कह सकते हैं, क्योंकि अब इस आदमखोर बाघिन को पकड़ लिया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर क्या दिक्कत थी इस बाघिन के साथ। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रफुल्ल, आखिरकार ये आदमखोर बाघिन वन विभाग की जद में आ गई है, वन विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही कमजोर हालत में मिली, तस्वीर से भी जाहिर हो रहा है। अब ये पता चल सकेगा कि आखिर क्या दिक्कत है इस बाघिन के साथ। जी बिल्कुल सिरांधा, मैं आपको बता दूं कि वन विभाग की मेहनत और न्यूज 18 भी लगातार इस खबर बनी थी, तो सफलता आखिरकार मिल गई है और बाघिन का पता चल गया है। बाघिन जो है जहां न्यूज 18 की टीम पहुंची थी, ठीक उसी के पास गन्ना का खेत है, मानपुर जंगल का इलाका वो पड़ता है। वहीं पे बाघिन पानी, खेत के पास पानी है, पानी के सोर्स के पास ही वो बेहोशी की हालत में उसे पकड़ा गया है, ट्रैंकुलाइज किया गया है। निदेशक से मेरी बात हुई है, निदेशक ने कहा है कि उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, इसलिए कुछ देर के लिए वो बेहोश है, उसे कैप्चर कर लिया गया है और होश में आने के बाद उसका हेल्थ एग्जामिन किया जाएगा। और जो वन विभाग की टीम पटना से आई है और जो बीटीआर की टीम है वो सब मिलकर उसका हेल्थ एग्जामिन करेगी। उसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर बाघिन के साथ क्या समस्या थी और क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो बार बार जंगल से बाहर आ रही थी और लोगों को अपना शिकार बना रही थी। मैं आपको बता दूं कि बाघिन को जिस हाल में मिली है वो काफी कमजोर है। इस बाबत जब मैंने वीटीआर के निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया कि बाहर से जो वन विभाग की टीम थी वो बकरी और उसको शिकार करने के लिए, मतलब शिकार करने नहीं दे रही थी वन विभाग की टीम, और वो भटक रही थी, जिसके कारण उसे खाना सही से नहीं मिल पाया, इसके कारण उसे काफी कमजोरी हो गई है। लेकिन बहरहाल उसको होश में आने के बाद ही उसका हेल्थ एग्जामिन किया जाएगा और तब तमाम बातें जो है वो सामने आएगी। फिलहाल राहत की खबर है वहाँ के लोगों के लिए भी और वन विभाग की टीम के लिए भी कि बाघिन जो आदमखोर बाघिन थी बिल्कुल वो पकड़ ली गई है, था वो पकड़ ली गई है। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। तो आदमखोर बाघिन को पकड़ लिया गया है और जाहिर है आसपास के गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है, वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। और अब बात ऑपरेशन कागज से मची खलबली की। हाँ, ये हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है और बहुत ही शोधपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें आपके लोगों ने काफी मेहनत किया है और जो लोग भी इस प्रकार का अटेम्प्ट करेगा, प्रयास करेगा, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है, दलालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई दे रहे हैं। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है, दलालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना डीएम ने छापेमार दस्ते का गठन इसको लेकर कर दिया है और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। चंद्रशेखर सिंह का बयान भी सामने आया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट बहुत ही शोधपूर्ण है, डीएम है, उन्होंने ये बात कही है। न्यूज 18 ने बारीकी से इस मामले को सामने लाया है, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, जीरो टॉलरेंस के तहत काम की शुरुआत कर दी गई है। डीएम ने ये तमाम बातें कही हैं। हम आपको बता दें, न्यूज 18 ने ऑपरेशन कागज दिखाया था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है प्रमाण पत्र के लिए और उसका असर भी हुआ है। हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है और बहुत ही शोधपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें आपके लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। ये काम हम लोग भी कर रहे हैं, छापामारी दल बनाए हैं
और जो उसमें आया है रिपोर्ट में, उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो फ्लाइंग स्क्वाड और छापामारी दल हम लोगों ने बनाया है वो लगातार छापामारी करेगा और इस तरह के काम में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें जीरो टॉलरेंस हम लोगों का रहेगा और जो लोग भी इस प्रकार का अटेम्प्ट करेगा, प्रयास करेगा, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो। तो पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सराहना किया न्यूज 18 की और बताया है कि बहुत ही बारीकी के साथ इस रिपोर्ट को किया गया है, उस पर एक्शन भी अब लिया जा रहा है। प्रशासन के साथ ही सत्ता पक्ष ने इसे आंखें खोलने वाली खबर बताया है और कहा है कि इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष ने भी न्यूज 18 बिहार झारखंड की सराहना की है, साथ ही फर्जीवाड़े में शामिल दलालों के साथ बड़े चेहरों को पकड़ने की मांग की है। कि न्यूज 18 के माध्यम से हम लोग को ही पता चला कि स्टाम्प में, पेपर में जो फर्जीवाड़ा होता है, आपने जिस तरह से देखा, मैं उनको न्यूज 18 के लोगों को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है, जिलाधिकारी जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। ऑपरेशन कागज ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है और इसके लिए मैं उनको और उनके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भी इस तरह के जाली और फर्जीवाड़े में लगे हैं उन सब पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। वो सब जो दोषी हैं वो दंड भोगेंगे और ये बहुत बड़ा जनता का सेवा चैनल ने किया है। पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि न्यूज 18 ने एक बड़े ही फर्जीवाड़े को उजागर किया है, वो भी राजधानी पटना से संचालित होने वाले फर्जीवाड़ा। अब इस सरकार में जो अपने आप को गुड गवर्नेंस का दावा करती है, अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, ज़मीन के कागजात फर्जी बन जाए और गलत एफिडेविट बन जाए, किसी के नाम से किसी और का एफिडेविट बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जिस तरह से ऑपरेशन कागज के माध्यम से इस घोटाले का पर्दाफाश किया, ये सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, हम तो धन्यवाद और बधाई देते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड को, जिसने इस कागज ऑपरेशन के माध्यम से पर्दाफाश कर दिया, बेनकाब कर दिया कि किस तरह से कलेक्ट्रेट में घोटाला हो रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इस ऑपरेशन की सराहना कर रहे हैं। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज की तारीफ की है। एक तरफ जहां बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, शराब माफियों का बोलबाला है, बालू माफियों का बोलबाला है, वहीं पटना राजधानी में रजिस्ट्री और स्टाम्प का घोटाला बड़े पैमाने पर जो है सामने आया है और ये सिर्फ जो है एक जगह नहीं है। इस ऑपरेशन का असर साफ साफ नजर आ रहा है और पूरी तरह से प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन छपरा से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां मातमी धुन पर ठाई ठाई की आवाज गूंजती रही। देखिए ये रिपोर्ट। गम का माहौल, खौफ की खुराक, मातमी धुन पर ठाए ठाए, हर्ष फायरिंग के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो ना तो किसी बर्थडे पार्टी, ना किसी शादी समारोह और ना ही किसी रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें हैं, बल्कि ये गम के माहौल में खौफ की खुराक है। मातमी धुन पर ठाए ठाए,
गौर से देखिए इस शख्स को जो नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए शव यात्रा में फायरिंग कर जश्न मना रहा है। मनाए भी क्यों ना, यह शव यात्रा खास है क्योंकि छपरा के नयापुर थाना के बेरुई गांव के बीजेपी नेता शशि भूषण सिंह की वृद्ध मां की यह अंतिम बारात है। जब सफेद पोशों का हाथ हो तो समर्थकों की बहार होती है। देखिए कैसे यह शख्स राइफल को हवा में लहरा रहा है, आसमान में ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहा है। इसको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं कि इसकी छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कब चेतेगा प्रशासन, हर्ष फायरिंग पर कब लगेगी लगाम, ऐसे रसूखदारों पर कब होगी कार्रवाई। सरकार ने हर्ष फायरिंग को अनुज्ञप्ति नियमों का उल्लंघन माना है। इसके बाद भी बार बार फायरिंग की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि नियम कानून कागजी कोरम तक ही सिमट कर रह गया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरसिया ओपी के गरभुआ नहर पर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया है। इस दौरान करीब 18,000 लीटर शराब बरामद की गई। गरभुआ नहर पर पहली बार शराब की भट्टियां नष्ट नहीं हुई है। उत्पाद विभाग की टीम हर बार कार्रवाई करती है, लेकिन शराब माफिया हर बार शराब का अवैध कारोबार दोबारा शुरू कर देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में यहां पर अवैध शराब नष्ट की गई है। सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर गंभीर हैं। वो लगातार सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। हाल ही में सीएम ने पुलिसकर्मियों को चेताया था कि शराब पीने की पुष्टि होने पर तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश की इस सख्ती के बावजूद बीजेपी के नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिना पुलिस की मिलीभगत इतनी बड़ी मात्रा में शराब नहीं मिल सकती। बीजेपी की ओर से सवाल उठाने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर और आक्रामक हो गया है, जबकि जेडीयू ने अपनी सरकार का बचाव किया है। नहीं, पुलिस की भूमिका को तो देखना क्या है, वो तो सर्वविदित है, ट्रांसपेरेंट है। आप देख रहे हैं पुलिस सिर्फ शराब को ही चेक करती है, बालू को ही चेक करती है और मास्क वाले और बेल्ट लगाने वाले तीन को ही चेक करती है और तीनों में फेलियर है। छोटे स्तर पर कुछ होगा, बड़े स्तर पर तो कोई पदाधिकारी कहीं कोई इस तरह का काम करेंगे नहीं कि दारू सप्लाई करें और इस तरह काम करें। लेकिन छोटे स्तर के जो सब स्तर के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कुछ इसमें संलग्न भूमिका हल्का फुल्का हो सकता है। आप शराबबंदी को हटाइए और दुगनी तिगुनी कीमत करके आप शराब बिकने दीजिए। जो इतना महंगा करिए कोई खरीदेंगे ही नहीं, और जो उससे राजस्व आता है आप हर जिला में कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप ऐसे ही पड़े रहिएगा, पुलिस आपको चलने नहीं देगी, ये मिली भगत का काम करेगा और शराब ऐसे ही मिलते रहेगा। पुलिस पर कार्रवाई क्या हुई? पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार क्यों हो रहे हैं आखिर? यानी कि पुलिस की भूमिका आपको एकदम पूरा बिहार सरकार की जो पुलिस है इसमें मिली हुई है, और हमको केवल पुलिस ही नहीं, उसमें जिला प्रशासन के लोग मिले हैं, जैसे उत्पाद वाले हैं लोग, कई विभाग है जो प्रोहिबिशन को देखता है, वो सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। शराबबंदी बिहार में एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। माहौल काफी बदला है बिहार का, और इससे लेकर सरकार की नो कॉम्प्रोमाइज की नीति पहले भी थी, आगे भी रहेगी, और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। बात बेगूसराय की, जहां एक नाबालिग छात्रा का शव गंडक नदी से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतका 13 फरवरी को बिस्किट लाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस लौट कर नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने बीरपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। 17 फरवरी की रात गंडक नदी के किनारे से मीनाक्षी कुमारी का शव मिला। शव मिलने के बाद से परिजन आक्रोशित हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शाम में 6:30 बजे घर से बिस्किट लेने के लिए बाहर निकली
और रास्ते से ही लापता हो गई। कल 17 तारीख को जो है सो 17 फरवरी को उसका डेड बॉडी मिला है। हम किसी के ऊपर शंका नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासनिक तौर पे इसका इतना जांच हो कि अगर कुछ गलत हुआ है वो उभर के सामने आए और जो समाज का भेड़िया है उसको सज़ा मिले, ताकि फिर दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घटना। एक से लापता थी लड़की के पिता के द्वारा 14 तारीख को अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर धारा 363, 366 ए भादवी में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही थी। 17 तारीख को शाम में सिमरी पुल के नज़दीक कोरिया घाट के पास एक लाश मिली है, जिसको इनके परिवार वालों ने शिनाख्त की है कि यह मीनाक्षी कुमारी है। उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बात अगली खबर की। बरौनी ग्वालियर ट्रेन के जनरल बोगी में डकैती के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रेल एसपी अशोक कुमार सिंह ने ट्रेन में चल रहे एस्कॉर्ट पार्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने अपराधियों की शिनाख्त हो जाने का दावा किया है। उन्होंने सीसीटीवी का हवाला देते हुए कहा कि 6 बदमाश सोनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े थे। अशोक कुमार ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ अपराधी D5 जनरल बोगी में सवार हो गए और सोनपुर के बाद उनके द्वारा उस बोगी में D5 बोगी में लूटपाट की घटनाकारी की गई है। इसमें घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई। खबर आरा से, जहां आदर्श सेंटर जैन स्कूल के गेट पर जोरदार हंगामा हुआ। मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्रों के अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा है। इन लोगों पर स्कूल गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अभिभावकों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि चीट तैयार करने के चक्कर में छात्र परिसर में एंट्री करना भूल गए, फिर जबरन अभिभावकों ने छात्रों को गेट के अंदर प्रवेश करवा दिया। स्कूल के गेट पर इन लोगों ने जूते और ईंट भी फेंके हैं। तस्वीरें आरा की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा सेंटर पर किस तरह से पहले तो कदाचार की तैयारी की गई, शीट पोर्से तैयार किए गए। इस चक्कर में देरी हो जाती है छात्रों को परीक्षा सेंटर में एंट्री करने में, और उस वक्त अभिभावक बवाल काट देते हैं। वहां पर जबरदस्ती गेट के अंदर छात्रों को घुसा देते हैं। तो प्रशासन की जो कोशिश है कि कदाचार मुक्त परीक्षा करवाई जा सके मैट्रिक की, उस पर कहीं ना कहीं अभिभावक खुद ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इनके खुद की इच्छा नहीं है कि उनके बच्चे कदाचार मुक्त परीक्षा दे सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह की तस्वीरें, ये शर्मनाक तस्वीरें कही जा सकती हैं। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।